हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। तो तैयार हैं आप? अभी तक हमने देखा था नेस्टेड लूप। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत, और इस टॉपिक का नाम है एरे। और टॉपिक को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उसका आंसर देना है। ठीक है? तैयार हैं? चलिए देखते हैं कितने तैयार हैं आप। मेरा पहला क्वेश्चन कि मुझे 5 स्टोर कराना है, तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल लेना चाहिए? किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। गुड। तो मैंने यहां पर ले लिया एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का। क्यों लिया इंटीजर टाइप का? क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे स्टोर करानी थी। यस और नो? गुड। अब अगर मुझे 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो तरीका है आप 10 वेरिएबल से ले लो, और दूसरा तरीका कि हम एक एरे बना दें। एरे क्या होता है? अब देखो 10 वेरिएबल लोगे तो आपको 10 बार उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। एरे क्या होता है? एरे आप एक ही नाम से मेमोरी के अंदर उतनी लोकेशन रिजर्व कर सकते हो। मान लो 10 इंटीजर स्टोर करने हैं तो 10 लोकेशंस आप रिजर्व कर सकते हो। हर एक लोकेशन पर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। अब अगर एरे बनाना है तो एरे का सिंटेक्स पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने ये लिखा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। अगर मैंने इसे ऐसे लिखा होता तो स्टेटमेंट का मतलब क्या? दो तरह की मेमोरी हमने डिस्कस की है। वन इज स्टैक मेमोरी, अनदर इज हीप मेमोरी। जैसे मैंने इंट ए लिखा, इससे क्या होगा? स्टैक मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा और इसका नाम होगा ए। किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। अभी कर रहा है क्या ये स्टोर कुछ वैल्यू? अभी नहीं कर रहा। मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी, इंट स्क्वायर ब्रैकेट बी। इसका मतलब अब देखो यहां पर क्या था? यहां पर ये था वेरिएबल और ये था उसका डाटा टाइप। सेम यहां पर भी है। यहां पर ये वेरिएबल और ये क्या हुआ? ये इसका हुआ डाटा टाइप। ये ए किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा ये डिसाइड करता है। यहां पर बी किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा ये डिसाइड करेगा। इसका डाटा टाइप इंट और इसका डाटा टाइप इंट एरे। ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये एरे है। तो बी का डाटा टाइप इंटीजर नहीं है। बी का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर एरे। तो इंट एरे टाइप की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, इंटीजर स्टोर नहीं करेगा। मैंने लिख दिया a इक्वल टू 5 SOP a। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ही है और इंटीजर ही मैं इसके अंदर स्टोर करा रहा हूं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इस स्टेटमेंट से क्या होगा? स्टैक मेमोरी के अंदर a में 5 चला जाएगा। मैंने प्रिंट कराया a की वैल्यू, तो a में कितना था? 5। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 5। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा b इक्वल टू 7 एंड SOP b। बताइए स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? सॉरी, क्या कहा? 7। अगर आप कहते हैं 7 तो ये रॉन्ग आंसर है। ये कंपाइलेशन एरर देगा आपको। क्यों देगा? क्योंकि आप मुझे बताइए बी का टाइप क्या है? क्या बी का टाइप इंटीजर है? बी का टाइप इंटीजर एरे है, तो ये इंटीजर एरे स्टोर करेगा, इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पर कंपाइलेशन एरर आएगी।
क्लियर? अब हम देखते हैं कि अगर ये इंटीजर नहीं लेगा तो क्या लेगा? इंटीजर एरे लेगा। तो इंटीजर एरे बनाया कैसे जाए और कैसे हम उसे बी में स्टोर करा सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इंटीजर एरे बना सकते हैं। इंटीजर एरे बनाने का तरीका है, आप लिखेंगे न्यू इंट और जितने साइज का एरे बनाना चाहते हैं वो साइज आप यहां पर मेंशन कर दें। इस स्टेटमेंट से क्या होगा? एक एरे बन जाएगा, कितने साइज का? 4 साइज का। कहां बनेगा? हीप मेमोरी में बनेगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो आप कि जितनी भी चीजें न्यू से क्रिएट होंगी वो सारी कहां जाएंगी? वो सारी हमारी हीप मेमोरी में जाएंगी। बाकी आगे इसके बारे में और स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए बस ये याद रखो कि जितनी भी चीजें न्यू से क्रिएट होंगी वो हमारी हीप मेमोरी में जाने वाली हैं। तो क्योंकि ये न्यू से क्रिएट है, न्यू इंट 4, तो इससे क्या होगा? 4 साइज का एक एरे बनेगा जिसके हर एक लोकेशन पर एक इंटीजर स्टोर होगा। अभी है नहीं। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 0 0 पड़ी होगी क्योंकि इंटीजर एरे है। फ्लोट एरे होता तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती? तो होती 0.0 0.0 0.0। डबल होता तो भी 0.0 0.0। बुलियन होता तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। राइट? तो अभी ये इंटीजर एरे है, इतना बन गया। जैसे ही एरे बनेगा, एरे का साइज देखो 4 है, बट इसकी एक इंडेक्स पोजीशन होगी हर एक लोकेशन की। जैसे कि इसकी पोजीशन होगी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। इसे हम कहते हैं इंडेक्स पोजीशन। और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और जितना साइज है उससे एक कम तक यानी 3 तक जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही आपने लिखा न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, ये एरे क्रिएट हो गया और ये सब कुछ डिफाइन हो गया मेमोरी के अंदर। इस पूरे ऑब्जेक्ट का, इस पूरे एरे का एक बिट पैटर्न होगा, से 1001। ये बिट पैटर्न क्या है? बिट पैटर्न मतलब इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का रास्ता। आप इसे रेफरेंस कह सकते हैं, आप इसे एड्रेस कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ये एड्रेस नहीं होता। सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस एरे तक अगर पहुंचना है तो हमें इस बिट पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। इसे आप कभी देख नहीं पाएंगे, हम इमेजिनरी लेकर के चल रहे हैं। और जैसे सी के अंदर होता है कि हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है, हो सकता है इसका इंटरनली होता हो, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम इस पूरे का एक ही कॉमन बिट पैटर्न मानेंगे, दैट इज 1001। ये इमेजिनरी है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, 1101, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। राइट? तो न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट में 4, इतना करते ही हमारा ये काम हो गया, एरे बन गया। अब मुझे बताओ 5 स्टोर कराना था तो मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया। अब मुझे फ्लोट स्टोर कराना होता तो किस टाइप का वेरिएबल लेता? फ्लोट टाइप का लेता। कैरेक्टर स्टोर कराना होता तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेता। अब मुझे इंटीजर एरे स्टोर कराना है तो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर एरे टाइप का। तो क्या हमारे पास यहां पर कोई इंटीजर एरे टाइप का वेरिएबल है? ऑफ कोर्स है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसका टाइप इंटीजर एरे ही है, यानी ये बी इस एरे को स्टोर कर सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू दिस। क्योंकि राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एरे किसे असाइन हो जाएगा? बी को असाइन हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट से क्या हुआ होगा? स्टैक मेमोरी में एक बी वेरिएबल बना होगा जो क्या स्टोर करेगा? इंटीजर एरे स्टोर करेगा। और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट दी तो इसका मतलब क्या होगा? एरे बी में स्टोर हो जाएगा। जब मैं ये कहता हूं कि एरे बी में स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरी के अंदर ये एरे उठेगा और इसके अंदर चला जाएगा। नहीं, इसका सिर्फ बिट पैटर्न जाकर के यहां पे स्टोर होता है, यानी यहां पर स्टोर होगा 1001। क्लियर? अब ये वेरिएबल इस एरे को रेफर कर रहा है। ऐसे वेरिएबल
जो हीप मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करें उसे कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्या कहा मैंने? ऐसे वेरिएबल जो हीप मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, राइट। सो अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं कि ये क्या बना, तो मैं इसे कह सकता हूं b इज ए रेफरेंस वेरिएबल विच विल होल्ड इंट एरे। आई रिपीट, अगर मैं कहूं ये b क्या है, या कोई आपसे पूछे ये b क्या है, तो आप बताएंगे b ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, b इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच विल होल्ड व्हाट? इंट एरे। b एक रेफरेंस वेरिएबल है जो इंटीजर एरे होल्ड करेगा। अभी कर नहीं रहा, यहां पर आकर के वो एरे होल्ड करना स्टार्ट करेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हमारा इतना काम हो गया। लेकिन जो एरे बना है वो किस लिए बना है? इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। इंटीजर वैल्यू हमारी यहां पर स्टोर हो सकती है। मान लीजिए मैं यहां पर स्टोर कराना चाहता हूं 5, तो बताइए मैं क्या लिखूं? बी की कौन सी पोजीशन? 1 पोजीशन पे मैं स्टोर कराना चाहता हूं 5। तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा बी की 1 पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे इक्वल टू कितना? 5। हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, तो 5 किसे असाइन हो जाएगा? बी की 1 पोजीशन पर पहुंच गया 5। अब आप बताइए मुझे, अगर मुझे यहां पर 4 स्टोर कराना है यहां पर, तो क्या लिखूं? बताइए, बी की कौन सी पोजीशन है? 3 पोजीशन, तो क्या लिखूं? बी, शाबाश, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 इक्वल टू 4। तो 4 चला जाएगा बी की 3rd पोजीशन पे, यानी बी की 3rd पोजीशन कौन सी है? ये। तो यहां पर चला गया हमारा 4। चलिए मैं ये करना चाहता हूं कि यूजर से वैल्यू लेकर के मैं यहां पे स्टोर कराना चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं? कि यूजर जो वैल्यू डाले वो यहां पर स्टोर हो। अब बताइए यूजर से कैसे वैल्यू लेंगे और कैसे यहां पर स्टोर करेंगे? यूजर से लेने के लिए हमें पता है क्या लिखेंगे हम? इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पिछली ट्रेनिंग्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट से क्या होगा? स्क्रीन पे कर्सर आएगा, यूजर जो वैल्यू डालेगा वो वैल्यू ये आपको देगा। तो आपको कहां स्टोर करानी है? बी की 2 पर, तो आप लिख देंगे बी की 2। तो इससे जो कर्सर आएगा, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो कहां जाएगा? बी की 2 पोजीशन पर। और बी की 2 पोजीशन कौन सी है? ये। मान लो यूजर ने 3 डाला तो 3 चला जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसका और इसका सम यहां पर चाहिए। कौन सी पोजीशन का? एक तो ये और एक ये, इन दोनों का सम मुझे यहां पर स्टोर कराना है। तो बताइए क्या लिखूं? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बी की 0 पोजीशन पे क्या चला जाए? बी का 1 प्लस बी का 3। बी की 1 पोजीशन पे क्या है? 5 प्लस बी की 3rd पोजीशन पे क्या है? 4। 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। कहां चला जाएगा? बी की 0th पोजीशन पर, यानी बी की 0th पोजीशन पे अब स्टोर हो गया 9। मान लीजिए मैं ये 9 को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो क्या लिखूं? मैं लिखूंगा एसओपी बी की कौन सी पोजीशन? 0 पोजीशन। 3rd पोजीशन प्रिंट करानी है तो क्या लिखेंगे? एसओपी बी का 3। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? 3। यहां पे क्या प्रिंट होगा? 3rd पोजीशन पे है 4, सॉरी 0th पोजीशन पे है 9 और 3rd पोजीशन पे है 4, राइट। तो इस तरीके से ये आप प्रिंट करा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपने ध्यान रखना है वो ये कि ये देखो, इंट ए
एंड a इक्वल टू 5। मैं इन दोनों को अगर एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं int a इक्वल टू 5। यस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को अगर इकट्ठा लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? यहां पे लिख देता हूं int स्क्वायर ब्रैकेट b इक्वल टू न्यू int 4। ये दोनों एक लाइन में लिखे जा सकते हैं। ये एक बात हुई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि जब मैं टाइप बताता हूं तो मुझे यहां पर साइज देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिस वक्त एरे बनेगा, एरे किस स्टेटमेंट से बनता है? एरे बनता है इस वाली स्टेटमेंट से। वो तो बस वेरिएबल बनेगा। जो हीप मेमोरी में एरे बनेगा वो इस स्टेटमेंट से बनता है और यहां पर हमें साइज देना जरूरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है वो ये कि जब न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देता हूं तो इसका मतलब है कि एरे क्रिएट होगा। अब ये एरे बन चुका है, इसकी हर एक पोजीशन पे इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, तो अब b की 1 पोजीशन का मतलब ही ये है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। हमें यहां पर इंट नहीं लिखना होता, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, जो अभी बिगिनर्स हैं, वो यहां पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं इंट। ये गलत है, क्योंकि b की 1 पोजीशन तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है कि इंटीजर वैल्यू लेगी, तो यहां पर हमें इंट नहीं लिखना। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम न्यू इंट और यहां पर देते हैं तो इसका मतलब होता है कितने साइज का एरे बनेगा। इसके अलावा जब भी आप b की 1, b की 3 इस तरीके से रेफर करते हैं तो इसका मतलब है हम पोजीशन को रेफर कर रहे हैं। क्लियर है? ये बातें याद रहेंगी आपको? मुझे लगता है याद रहेंगी, राइट? तो एक बार इसे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसी तरह की वैल्यू स्टोर करता है कि नहीं करता। और बाकी की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए साइट के ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें बेटर प्रैक्टिस के लिए, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट।